इन दिनों कोई चर्चा में रहा तो था नवलगढ़ का परशुरामपुरा का स्टेडियम। एक बार मैं कहने वाला हूं कि नवलगढ़ का परशुरामपुरा का स्टेडियम पुनः चर्चाओं में आने वाला है, क्योंकि जिस तरीके से इन 2 दिनों में यहाँ कुछ गतिविधियाँ हुई, उन्हें लग रहा है कि आने वाले समय में एक बड़े मैच का आयोजन यहाँ परशुरामपुरा के स्टेडियम में होने जा रहा है। हमारे पास सूचनाएं मिली थी, कुछ ग्रामीणों से हमने सूचनाएं जुटाई कि यहाँ 2-3 दिन से लगातार सफाई का काम हुआ चल रहा था। अभी 2-3 दिन में परशुरामपुरा के स्टेडियम को एक नया रूप दिया गया है, साफ सफाई पूरी तरीके से की गई है। और जब आप परशुरामपुरा आए हुए थे, परशुरामपुरा के लोगों ने हम लोगों से पूछ रहे थे, तो कुछ लोगों ने हमें बताया कि आने वाले समय में एक बड़े आयोजन की यहाँ तैयारियाँ हो सकती है। अब देखने वाली बात ये रहेगी कि किस तरीके का मैच यहाँ परशुरामपुरा स्टेडियम में खेलने जाने वाले हैं, इनका आयोजक कौन रहता है, ये बड़ा चर्चा का विषय रहेगा। लेकिन परशुरामपुरा आए हुए थे तो हमने सोचा कि आपको परशुरामपुरा के स्टेडियम के बारे में थोड़ी सी नई अपडेट दिला देते हैं। तो ये परशुरामपुरा का स्टेडियम था। जिस दिन आंदोलन हुआ उस दिन तक स्थितियाँ कुछ और थी। अभी 2-3 दिन में यहाँ की स्थितियाँ बदली है। परशुरामपुरा के स्टेडियम की आप नज़र दौड़ा के आप देखिए, पूरी तरीके से इसको साफ सफाई की गई है। हो सकता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में कुछ घोषणाएं हो जाएं, उसके बाद यहाँ कुछ टूर्नामेंट हो सकते हैं। परशुरामपुरा के कुछ लोगों से हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि वास्तव में कोई बड़े आयोजन की यहाँ तैयारियाँ चल रही हैं या कुछ और तैयारियाँ यहाँ हो रही है। तो अभी 2-3 दिन में परशुरामपुरा के स्टेडियम को एक नया रूप है वो दिया गया है। जिस जगह हम लोग खड़े हैं वो परशुरामपुरा का वो मैदान है जिसमें संभावनाएं जताई गई थी कि बड़े मैचों का आयोजन है वो होना था। एक मेरे सामने आपको वो बिल्डिंग नज़र आ रही है जो एक हॉस्टल और एकेडमी के रूप में उसको तैयार किया गया था। हालांकि अतिक्रमण मानते हुए कार्रवाई जो होनी थी वो कार्रवाई नहीं हो पाई। इस मामले में जब नवलगढ़ के उपखंड अधिकारी से हम लोग बातचीत करे थे, उन्होंने बताया कि पर्याप्त जाब्ते के अभाव में वो कार्रवाई नहीं कर पाई। उस दिन में पूर्व मंत्री राजकुमार जी शर्मा ने पूरी टीम के साथ एक बड़े आंदोलन भी किया था और आंदोलन प्रशासन न्याय यहाँ नहीं पहुँचा। उसके बाद पूरी टीम के साथ उनके छोटे भाई राजपाल जी और पूर्व मंत्री राजकुमार जी एसडीएम कार्यालय पहुँचे हैं, वहाँ प्रदर्शन है वो कर। सबसे बड़ी बात यह है, मैं करीब आए हुए यहाँ 15 मिनट हो गए। 15 मिनट से हम लोग कवरेज कर रहे हैं। कुछ लोगों से आते जाते लोगों से हमने पूछताछ किया, लेकिन इधर उदयपुरवाटी रास्ते से निकले या इधर परशुरामपुरा के मेन रास्ते की ओर निकले, जब भी यहाँ से कोई भी व्यक्ति गुजर रहा है, चाहे वो कोई किसी प्रकार का कोई ड्राइवर गुजर रहा है, तो अपनी गाड़ी को एक बार नज़र दौड़ा के परशुरामपुरा स्टेडियम की तरफ ज़रूर देखता है। एक परशुरामपुरा स्टेडियम का नक्शा पूर्व मंत्री डॉक्टर राजकुमार शर्मा ने भी जारी किया, वो भी शायद आपने देखा होगा। क्या संभावनाएं हैं कि आने वाले समय में यहाँ एक बड़े आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि किसी प्रकार की कोई आधिकारिक घोषणा है वो नहीं हो पाई है कि क्या किस प्रकार का टूर्नामेंट यहाँ होने वाला है, लेकिन हमें जानकारी मिली थी कि परशुरामपुरा में 2-3 दिन से यहाँ स्टेडियम में साफ़ सफाई का काम चल रहा था। हो सकता है कि कोई बड़े मैच के आयोजन की तैयारियां चल रही हैं। इस विषय में कुछ जानकारियाँ यहाँ परशुरामपुरा से लोगों से लेने की कोशिश है वो करते हैं। लेकिन एक बार दिखाइए, हम लोग परशुरामपुरा के इस स्टेडियम में मौजूद है। शाम को आपको बिल्डिंग नज़र आ रही है जो अकेडमी के रूप में तैयार होनी थी। एक सूचना हमारे पास ये थी, कुछ असामाजिक तत्वों ने बिल्डिंग के कुछ शीशों को भी नुकसान है वो पहुँचाया है।